जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वैकेंसी वाले भैया पे। लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई धमाकेदार वैकेंसी जो कि ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाली है। और ये वैकेंसी हमारी निकाली गई है सिविल कोड हज़ारीबाग की ओर से। सिविल कोड हज़ारीबाग की ओर से जो वैकेंसियों का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है उसकी स्टार्टिंग डेट 13 अगस्त 2025 रहने वाली है और लास्ट डेट उसकी 23 सितंबर 2025 रहने वाली है। इसमें हमें दो प्रकार के पदों पर कई वैकेंसियां देखने को मिलती हैं और सबसे बड़ी बात इसमें ये रहने वाली कि ये सारे के सारे पद आपके एक सरकारी पूर्णतः स्थायी रहने वाले हैं। ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है, ये कोई संविदा पे नहीं है, ये एक पूर्णतः सरकारी वैकेंसी होने वाली है जो कि हमारी झारखंड उच्च न्यायालय रांची सिविल कोड हजारीबाग की ओर से निकाली गई है। तो चलिए जानते हैं, चर्चा करते हैं वैकेंसी की और जानकारी पर नोटिफिकेशन के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर विजिट करिएगा। उस पर और भी ऑफलाइन वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं, ऑनलाइन भी वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं जिनमें आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी लास्ट डेट में अभी समय है। तो जल्दी से चैनल पे विजिट करिए, वीडियो को देखिएगा, उन पे लाइक करिएगा और जल्दी से अप्लाई कर दीजिए ताकि आप अपने सपनों को जल्दी से पूरा कर सकें और एक अच्छी सी सरकारी जॉब पा पाएँ। चलिए देखते हैं वैकेंसी की और जानकारी और देखते हैं उसका पूरा प्रोसीजर। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्यवहार न्यायालय हजारीबाग की ओर से वैकेंसियां निकाली गई हैं। विज्ञापन संख्या भी आप देख सकते हैं जो कि आपको अगर ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें डालनी पड़ेगी। नीचे आप वैकेंसियों की और जानकारी देख सकते हैं। इसमें हमें दो प्रकार के पद देखने को मिलते हैं। एक है हमारा प्यून आदेशपाल का, दूसरा चालक यानी ड्राइवर का रहने वाला है। प्यून में हमें टोटल पद हमारे 18 देखने को मिलते हैं जिसमें सामान्य के 8 पद, अनुसूचित जाति के 3 पद, अनुसूचित जनजाति के 1 भी पद नहीं है, पिछड़ा वर्ग के 2 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 4 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के 1 पद देखने को मिलता है। चालक का हमारा सिर्फ एक ही पद है, वो हमारा सामान्य यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का रहने वाला है। अगर शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान की बात करते हैं तो जो हमारा प्यून का जो हमारी प्यून की वैकेंसी है उसमें वेतन हमारा 18,000 से 56,900 यानी लेवल फर्स्ट का वेतन देखने को मिलेगा। योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास मैट्रिक अथवा समकक्ष यानी हाई स्कूल होना चाहिए। भर्ती का तरीके की अगर देख सकते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती यानी आपका एक टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसमें हमारी 18 वैकेंसियाँ यानी जो प्यून की वैकेंसियाँ हैं उसमें 18 वैकेंसियाँ हैं। वेतन आपका 18,000 से 56,900 रहने वाला है। योग्यता हमारी 10वीं रहने वाली है और भर्ती का प्रक्रिया एक टेस्ट और इंटरव्यू रहने वाला है। दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं जो हमारी चालक की वैकेंसी, उसमें हमारा वेतन जो है वो लेवल 2 का रहेगा यानी 19,900 से लेके 63,200 तक का वेतन इसमें हमें देखने को मिलता है। योग्यता की बात करते हैं तो आपके पास 10वीं होनी चाहिए। 10वीं के साथ साथ आपके पास हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए यानी आपके पास 10वीं और हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक टेस्ट होगा भर्ती में यानी ड्राइविंग नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रहने वाला है, सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट जो आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है जिसमें ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। इसमें भारत के हर राज्य से अप्लाई कर सकते हैं लोग, सिर्फ झारखंड वालों के लिए वैकेंसी नहीं रहने वाली है। उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS हेतु झारखंड सरकार द्वारा एवं मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। मतलब जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ झारखंड सरकार के ओर से जो होगा उनको ही मिलेगा, अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एक और चीज़ में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित हैं। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा यानी जो इसमें महिला, दिव्यांग और खेलकूद कोटा वाला होता है वो भी आरक्षण इसमें मान्य होगा, वो भी उसके हिसाब से भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एज की अगर हम बात करते हैं तो एज का इसमें सीधा दिया हुआ है कि आपने 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 को आपने 18 वर्ष पूरे कर लिए हो। उसके साथ साथ अगर आप सामान्य जाति से हैं तो आपके 35 साल एज होनी चाहिए मैक्सिमम। पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति से हैं तो आपकी मैक्सिमम 37 साल होनी चाहिए। महिलाएं हैं, अगर आप किसी अदर कैटेगरी की महिलाएं जैसे जनरल कैटेगरी, OBC, EWS की महिलाएं हैं तो आपकी 38 साल होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष और महिला दोनों हैं तो आपकी अधिकतम एज 40 साल होनी चाहिए। उम्मीदवार की उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी तथा आवेदक की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार होगी। यानी कि इसमें जो भी रिजर्वेशन एज वाला मिलेगा वो जो झारखंड सरकार की ओर से नियम बनाए गए होंगे उनके हिसाब से मिलेगा।
अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें। यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके आपको आवेदन के साथ भेजने होंगे। पॉइंट नंबर 9 पे सिंपल दिया हुआ है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं नोटिफिकेशन के साथ आपका फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप हिंदी में भर के 23 सितंबर 2025 तक डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो स्वयं जाकर वहाँ पे जमा कर सकते हैं। 23 सितंबर 2009 के बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 10 नंबर पे देखें तो आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाएंगे। एक फ़ोटो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें लगेगा, दूसरा फ़ोटो आपका जो प्रवेश पत्र भी साथ में दिया है उसमें लगेगा, और एक फ़ोटो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, और आपको उसमें एक 100 पता मतलब खुद का पता लिखा हुआ लिफाफा जो 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर का रहने वाला है, जो जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए, आवेदन पत्र के साथ आपको भेजना पड़ेगा। मतलब सिंपल है, इसमें आपके 3 फोटो, जो एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, एक आपका जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ, दूसरा एक आपको फ़ोटो ऐसे रखना पड़ेगा। एक लिफाफा आपका सेल्फ एड्रेस होना चाहिए जो 25 इंटू 11 सेंटीमीटर का रहना चाहिए, जिस पे 40 रुपये की डाक टिकट लगी होनी चाहिए। इतना आप करके और जो आपके सारे डॉक्यूमेंट होंगे उनको सेल्फ अटेस्ट करके आपको ये अप्लाई करना होगा। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं, तो जो हम महत्वपूर्ण निर्देशों की बात करते हैं तो जो हमारा का और खा, यानी का में हमारा आवेदन पत्र दिया हुआ है, खा में हमारा एडमिट कार्ड दिया हुआ है, प्रवेश पत्र दिया हुआ है, तो उसको आपने जो अप्लाई कर रहा है तो आपको उसे खुद ही भरना होगा, खुद ही सिग्नेचर आपके होने चाहिए, और सभी डिटेल्स को आपको हिंदी में ही भरना है, हिंदी इंग्लिश में आप नहीं भर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 23 सितंबर 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। आवेदक का प्रवेश पत्र यहाँ पे दिया, आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगा, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा गया। यानी जो आप यहाँ पे अपना सेल्फ एड्रेस लिफाफा भेजेंगे उसमें वो उधर से जो आपका प्रवेश पत्र होगा वो आपको वापस भेज देंगे। तो आपको जो एड्रेस होगा वो बिल्कुल सही डालना होगा। अगर आप गलत एड्रेस डाल देंगे तो हो सकता है वो लिफाफा आप तक ना पहुँचे, तो बिल्कुल सही एड्रेस डालिएगा। अगर इसका प्रवेश पत्र आता है तो उसी एड्रेस पे आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। यानी लिफाफा जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे तो आपका जो लिफाफा होगा उसके ऊपर आप विज्ञापन संख्या डालेंगे। विज्ञापन संख्या की बात करते हैं तो हमारी विज्ञापन संख्या ये रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2025 ये हमारी विज्ञापन संख्या रहने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका आवेदित पद का नाम, यानी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसको आप हिंदी में ही लिखना होगा कि मतलब इस पद के लिए आवेदन। जैसे अगर आप पियून के लिए करेंगे आदेशपाल के लिए तो आदेशपाल पद के लिए आवेदन, और चालक के लिए करेंगे तो चालक पद के लिए आवेदन करके, और श्रेणी यानी आपकी जो कैटेगरी रहने वाली है उसको आपको लिफाफे के ऊपर ही मेंशन कर देना है। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्गव्य दे नहीं होगा, यानी कोई जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कोई TADA नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं आवेदन पत्र की, तो यहाँ पे हमारा पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारा नोटिफिकेशन के साथ ही दिया हुआ है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन और आवेदन फॉर्म दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए जानते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी विज्ञापन संख्या डाल देंगे जो अभी हम नोटिफिकेशन में टॉप पे आपको देखने को मिल जाएगी। पद नाम यहाँ पे लिख देंगे जो भी आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आवेदक का नाम हिंदी में यहाँ लिखेंगे और अंग्रेजी में यहाँ पे बड़े बड़े यानी कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पे हिंदी। बाकी जो पूरा फॉर्म है आपको ये हिंदी में ही भरना होगा, सिर्फ यहाँ पे अंग्रेजी में नाम लिखना है, बाकी पूरा फॉर्म हिंदी में ही भरना होगा। यहाँ पे आप अपना फोटो लगा देंगे। पिता का नाम, पति का नाम, अगर आपके पिता पति जो भी हैं आप उसका नाम यहाँ डालेंगे। जन्म तिथि यहाँ पे डालेंगे। प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें, यानी जन्म तिथि डालेंगे तो उसके साथ आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट लग जाएगी। तो आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, अगर आपके पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है तो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट लग जाएगी। उस पर आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा, अपने सिग्नेचर कर देना और नीचे डेट डाल देना। दिनांक 1/8/2025 को आवेदक की आयु, मतलब 1 अगस्त 2025 को आपकी एज जितनी हो आप उसको यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए अगर आपकी 1 अगस्त 2025 को आपने 20 साल की एज कंप्लीट कर ली तो यहाँ पे लिखेंगे 20 साल
0 महीना 0 दिन। अगर आपकी कुछ ज़्यादा महीने बनते हैं, ज़्यादा दिन बनते हैं, तो वे भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्थायी पता पिन कोड के साथ आप अपना पूरा एड्रेस डालेंगे, जैसे जो भी आपका एड्रेस हो वो आपको यहाँ पे अपना पूरा भरना पड़ेगा, पिन कोड भी डालना पड़ेगा। पत्राचार का पता पिन कोड के साथ आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा वो भी आपको यहाँ पे डाल देना होगा पिन कोड के साथ। अगर दोनों सेम एड्रेस हैं तो दोनों सेम एड्रेस डाल देना है। मोबाइल नंबर यदि कोई हो, मोबाइल नंबर तो होगा ही आपके पास, वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। ईमेल आईडी यदि हो, ईमेल आईडी आप अपनी डाल सकते हैं। राष्ट्रीयता इंडियन होगी तो आपको इंडियन यहाँ पे लिखना होगा। शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, आपके पास जो भी, अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक की डिटेल यहाँ पे दे देंगे, इंटर है इंटर की डिटेल दे देंगे, स्नातक है तो उसकी यानी ग्रेजुएशन है उसकी दे देंगे, अगर कोई और योग्यता है तो उसकी दे देंगे। यहाँ पे बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम लिख सकते हैं, उत्तीर्ण होने का वर्ष लिख देंगे, अंक प्रतिशत कितने % नंबर मिले हैं, वहाँ पे वर्ग श्रेणी यानी किस वर्ग में कौन से डिवीजन में आपने वो पास किया हुआ है। कोई विशेष योग्यता यदि हो, कोई और योग्यता है आपके पास तो आप उसका भी प्रमाण पत्र लगा सकते हैं और वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के सदस्य हैं? यदि आप हैं तो यहाँ पे उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। कोटि कृपया चिन्ह करें। आप जिस कैटेगरी के हैं आप यहाँ पे टिक कर देंगे, जैसे सामान्य के हैं तो वहाँ टिक करें, ईबीसी के हैं तो वहाँ टिक करें, बीसी के हैं तो यहाँ टिक करें, अनुसूचित जाति के तो यहाँ टिक करें, अनुसूचित जनजाति के तो यहाँ टिक करें, ईडब्ल्यूएस के तो यहाँ टिक करें। आपका लिंग यानी आप मेल हैं या फीमेल वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्या निःशक्त यानी आप हैंडीकैप हैं वो यहाँ पे बता देंगे। क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान निगम में कार्य करते हैं? अगर आप वर्तमान में कोई जॉब कर रहे हैं तो उसकी वहाँ आप जानकारी दे देंगे, और अगर आप जॉब करते हैं कोई सरकारी तो आपको एनओसी भी फॉर्म के साथ भेजनी होगी, एनओसी भी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा घोषणा पत्र है, ये यहाँ पे आपसे अपना दिनांक डाल देंगे, स्थान डाल देंगे और आवेदक का हस्ताक्षर यानी जो आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। दूसरा यहाँ पे हमारा प्रवेश पत्र दिया हुआ है, यानी एक खामे प्रवेश पत्र है। प्रवेश पत्र में यहाँ पे क्रमांक संख्या आपको नहीं डालनी होगी, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला सिर्फ ये है आवेदक का पता, यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। पिता पति का नाम, यहाँ पे अपना पिता पति का नाम डाल देंगे जो भी हो। पत्राचार का पता यानी आप यहाँ पे अपना वो एड्रेस डालेंगे जिस एड्रेस पे आपका ये प्रवेश पत्र वापसी आना है। आपका यहाँ पे जो अपना एड्रेस भरेंगे वो आपको बहुत ध्यान से बिल्कुल सही से भरना होगा, ताकि प्रवेश पत्र आपका वापस आपके पास ही आए, कहीं दूसरे के पास ना चला जाए। साक्षात्कार का स्थान केंद्र, ये सारा कार्यालय द्वारा यानी जहां एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं वहां उसके द्वारा भरा जाएगा। साक्षात्कार की तिथि ये भी उनके द्वारा भरा जाएगा। दिनांक यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे अपना आप एक फ़ोटो लगा देंगे। इतना करने के बाद सारे जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनको, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट कर लेंगे अच्छे से। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपका एक लिफाफा, एक फ़ोटो उसी डॉक्यूमेंट में डाल के, लिफाफा आपका सेंटीमीटर यानी 25 × 11 सेंटीमीटर का रहेगा। सारी चीज़ें सेल्फ अटेस्ट अच्छे से करके लिफाफे में रख के लिफाफे को चिपका देंगे। तो ऊपर लिख देंगे, विज्ञापन संख्या डाल देंगे, उसके साथ साथ आप डाल देंगे कि इस पद के लिए आवेदन पत्र, और उसके साथ आप अपनी जो जाति होगी वो वहाँ पे मेंशन कर देंगे। एड्रेस की बात करते हैं तो ये एड्रेस हमारा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एड्रेस आपको डालना है। इतना सब करने के बाद आपको उस लिफाफे को, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आप, अगर आप स्वयं जाके देना चाहें तो आप स्वयं जाके दे सकते हैं, अगर स्वयं जाके नहीं दे सकते हैं तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। वैकेंसी की सारी जानकारी हमने बहुत अच्छे से वीडियो में नोटिफिकेशन के साथ देखी है, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट इस वैकेंसी को लेके बन रहा हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जो भी ऑफलाइन वैकेंसी बनाते हैं, उन पर वीडियो बनाते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।